नमस्कार, मैं डॉक्टर महज़बीन आप सबका अपने यूट्यूब चैनल माई ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं MAPCL 007 इग्नू का 5वां प्रैक्टिकल कैटल 16 FEF आपके साथ शेयर करूँगी। उसके सबसे पहले हम गाइडलाइन जो इग्नू का है, ये गाइडलाइन जो है हमारा इग्नू का ऑनलाइन जो ये प्रैक्टिकल हो रहे हैं उसकी गाइडलाइन है, उसको खोलते हैं। ये देखिए, ये 5वें नंबर का हमारा कैटल 16 PF है। इसमें सबसे पहले ये लिंक दिया हुआ है। आप जब लिंक क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से ओपन होगा। उसके पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। The above link is related to personality test on Raymond B. Cattell's personality theory. It is for personal use only. ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा ब्रीफली, तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या है। अब हम देखते हैं कि ये लिंक ओपन करने पे क्या दिखता है या किस तरह होता है ये टेस्ट। देखिए, हमने लिंक किया तो ये चीज़ खुला, जिसमें कैटल के 16 PF पर्सनालिटी फैक्टर्स जो हैं उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। प्रोसीजर कैसे क्या होगा उसके बारे में है कि ये पर्सनालिटी टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 164 statement about yourself. For each indicate how accurate it is on the scale of 1 disagree, silently disagree, neither agree or nor disagree, silently agree, slightly agree, sorry, silently नहीं बोलती, slightly agree and agree. It will टेक मोस्ट पीपल अराउंड 10 मिनट टू कम्प्लीट, मतलब 10 मिनट इसको लगते हैं करने में पूरा। फिर उसके बाद इन्फॉर्म कंसेंट के बारे में है। फिर हम अगर स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे ये स्टार्ट लिखा हुआ है छोटा सा। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये खुलेगा। देखिए, ये 5 पॉइंट स्केल में है। स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, नाइदर एग्री, नॉट डिसएग्री, एग्री और स्ट्रांगली एग्री। ठीक है, देखिए ये 164 स्टेटमेंट है पर्सनालिटी फैक्टर से रिलेटेड जो कैटल के 16 PF पे आधारित हैं। देखिए, ठीक है, इसको जब आप पूरा कम्प्लीटली देख लीजिएगा कि कोई छूटे ना, तो आप अगर पूरा ये करेंगे, ठीक है, हम ऐसे ही 2-4 तो कर देते हैं, जबकि ये मेरा किया हुआ है वो दिखाते हैं इस तरह। ये फिर उसके बाद करने के बाद यहाँ सबमिट पे आपको बटन दबाना पड़ेगा। देखिए, सबमिट अगर जब दबाएंगे तो देखिए ये इस तरह से यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद यहाँ लिखना होगा व्हाट इज़ योर जेंडर, व्हाट इज़ योर एज, और यहाँ पे अगर आपने सीरियसली इसको दिया है और उसको, तो यहाँ पे 100 जब आप कर दीजिएगा, यहाँ 100 लिखिएगा। और फिर उसके बाद गेट रिज़ल्ट इस तरह करेंगे तो आपका ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये जो उनके 16 फैक्टर्स हैं कैटल के, उसके आधार पे आपके रिज़ल्ट जो आपने आंसर किए हैं उसके रिज़ल्ट आ जाएंगे। क्योंकि मैंने कुछ लगाया नहीं है, बस ऐसे ही कर दिया है इसमें, तो इस तरह से ये रिज़ल्ट आपका है। अब हम चलते हैं अपने टेस्ट पर। उसके पहले जो है हमारा, ये हम देखिए, ये मेरा जो किया हुआ है, ये इसको हम केयरफुली भरते हैं। ये मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ लगाया हुआ है, जो किया था हम लोगों को लगाना था, तो ये लगाया हुआ उसका कॉपी करके इसको एकदम सीरियसली करते हैं और एक एक को पढ़ के इसका जो हमें लगता है उसका आंसर हम करवाते हैं अपने सब्जेक्ट से। तो ये देखिए, हम ये ध्यान देते हैं कि कोई भी छूटे ना उनसे, इस तरह से। और फिर हम उसको सबमिट करते हैं। ठीक है, अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। देखिए, आपके जो गाइडलाइन है उसी में सबसे ऊपर ही एक लिंक दिया हुआ है। उसमें आपको देखिए हैंडबुक के बारे में बताया गया, जिसके आधार पे आपको फॉर्मेट मिलेगा कि कैसे लिखना है आपको। तो वो फॉर्मेट को भी एक बार हम ब्रीफ में देख लेते हैं, शॉर्ट में। हालांकि मैंने इसके पहले भी जितने भी प्रैक्टिकल बताए उसमें बताएं। देखिए, ये है हैंडबुक,
इसको हम जब ओपन करेंगे तो इस तरह होगा, नीचे ये फॉर्मेट दिया हुआ है। तो इसी फॉर्मेट के आधार पे हमें करना है टाइटल, एम, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट, एक्सपेरिमेंट, मटेरियल रिक्वायर्ड, पार्टिसिपेंट प्रोफाइल, प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिपरेशन, रिपोर्ट, इंस्ट्रक्शन, प्रिकॉशन, इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट, ये सारा कुछ है। स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन, डिस्कशन एंड कंक्लूजन, ये सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल में कुछ स्टेप स्किप करना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन के जवाब देने, तब ये सब हम स्किप करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे बोलेंगे। लेकिन इसमें कैटल के 16 पीएफ में ये चूँकि वो है, तो इसमें पूरे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे आपको। और लास्ट में हम रेफरेंस देंगे और एपीआई स्टाइल में, जो कि यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें। ठीक है, फिर अब हम अपने आते हैं प्रैक्टिकल पे। प्रैक्टिकल कैसे लिखना है उसके बारे में देखिए। यहाँ पे हम ऊपर आते हैं जहाँ से ये प्रैक्टिकल लिखना है। तो सबसे पहले ये हमारा 5वां प्रैक्टिकल है, कैटल 16 पीएफ, उसका हेडिंग डालेंगे इस तरह से। फिर टाइटल देखेंगे, कैटल 16 पीएफ, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, तो इसमें लिखेंगे टू असेस द पर्सनालिटी ऑफ द सब्जेक्ट यूजिंग 16 पीएफ। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देते हुए पर्सनालिटी की, फिर पर्सनालिटी क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसकी थ्योरी, उसकी करेक्टरिस्टिक, उसकी थ्योरीज सबको डिस्क्राइब करेंगे। फिर उसके बाद देखिए सारी थ्योरीज हैं। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा धीरे धीरे करती हूँ। देखिए ये पहला पेज है हमारा प्रैक्टिकल का। फिर उसके बाद ये हमारा दूसरा पेज है। फिर ये हमारा तीसरा पेज है। फिर उसके बाद ये हमारा चौथा पेज है। और ये हमारा 5वां पेज है। और ये छठा पेज है। उसके पहले ये देख लीजिए, वहाँ तक इंट्रोडक्शन है, यहाँ तक हमारा। फिर उसके बाद हमारा डिस्क्रिप्शन शुरू होता है। डिस्क्रिप्शन में हम कैटल 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्या है उसके बारे में डिस्क्राइब किया है पूरा, कि क्या चीज़ है कैटल ने, इसको कैसे पहले क्या क्या किया उन्होंने, उसके बारे में पूरा ब्रीफ में दिया हुआ है। और उन्होंने जो 16 फैक्टर हैं उनके, उनको उसको भी डिस्क्राइब किया गया है, और कैसे उसको करना है वो भी। अगर आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल लगेंगे। तो यहाँ देखिए, एंड्रॉयड मोबाइल और लैपटॉप जो भी आप यूज़ करें, और ऑनलाइन क्वेश्चन आयर। फिर हमें पार्टिसिपेंट का प्रोफाइल बनाना है, जो मैंने इस तरह से बनाया है। नेम को डिस्क्लोज नहीं करना है, तो XYZ हमने लिख दिया है। एज, जेंडर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन। प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले आता है प्रिपरेशन में द 16 क्वेश्चन आयर इज़ ओपन एंड केप्ट रेडी इन आवर स्मार्ट मोबाइल। द पार्टिसिपेंट मेड टू सिट रिलैक्स एंड कंफर्टेबल। रैपर्ट में जो हम इस्टेब्लिश करेंगे अपने सब्जेक्ट के साथ रेपो, उसके बारे में है। इनफॉर्मल वे में उनसे बातचीत करके रैपर्ट इस्टेब्लिश करेंगे, उनको सारी डिटेल बताएंगे अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में, और उनका पर्पस बताएंगे, और उनसे इन्फॉर्म कंसर्न भी लेंगे। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन आएगा। इंस्ट्रक्शन में उनको क्या करना है, उस ये 16 पीएफ जो हमारा ये है, तो इसमें उनको क्या करना है वो भी हम बताएंगे, कि ये इसमें 164 स्टेटमेंट से ये टूल जो है कंसिस्ट है। पर्सनालिटी टेस्ट है ये एक्चुअली, और ये इसमें 164 स्टेटमेंट है, जिसमें 5 पॉइंट स्केल में आपको उसको स्केल कर रेट करना है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो ये उसके हैं डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री, नाइदर एग्री, नॉट डिसएग्री, स्लाइटली एग्री एंड एग्री। इस और फिर ये भी उनसे कहना है कि अगर उनको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ क्लियर करना हो तो पूछ लें। फिर उसके बाद प्रिपरेशन क्या करेंगे वो भी लिखना है। आई एम श्योर यू सब्जेक्ट अटेंड ऑल स्टेटमेंट ऑफ द टेस्ट। ये श्योर करेंगे कि सारा जो हमारा सब्जेक्ट है वो सारे स्टेटमेंट को टच करे।
फिर इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट, जब ये कंप्लीट हो जाएगा टेस्ट तो हमें जो हमारा सब्जेक्ट है उससे उसका व्यू लेना है कि ये टेस्ट करने के बाद उसे कैसा फील हुआ। देखिए ये टेस्ट है जो मैंने करवाया था, ये देखिए ये करने के बाद नीचे सबमिट, जैसे अभी करके भी दिखाया, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद फिर उसमें ऊपर कुछ देते हैं जैसे जेंडर और एज लिखना होता है, और फिर उसके बाद 100 अगर आपने केयरफुली किया है तो, और रिसर्च पर्पस के लिए वो यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप 100 लिखेंगे, नहीं तो 0 लिखेंगे तो फिर उतना आप 100 लिखेंगे, और फिर उसके बाद गेट रिज़ल्ट करेंगे तो आपका ये रिज़ल्ट आएगा जो भी आपने किया है, ये इस तरह से रिज़ल्ट आपका आएगा। अब इसको इंटरप्रेट करना है, आपको स्कोरिंग करनी है और इंटरप्रेट करना है। जैसे यहाँ पे आफ्टर टेकिंग ऑल responses on the statement I further to continue for result, the score are generated between 0 and 4. The score are below to 2 on consider low and score above 2 on consider high. The generated score of 164 item related to 16 PF personality factors are shown aside in a table and interpreted as, ये इस तरह से ऑटोमेटिकली किया है। तो ये मैंने लगा दिया कॉपी पेस्ट करके जो हमारा हुआ था। फिर डिस्कशन किया है इसके बारे में कि क्या, देखिए आप इसका फ़ोटो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कि क्या मैंने पाया। तो यहाँ मैंने लिखा है, From the above test, it is observed that the subject has high factor at warmth, रीजनिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी। मतलब जिसमें जिसमें आपको आपका हाई है 2 से, तो उसमें आप दिखाएंगे कि किस में किस में हाई है और किस में लो है। उसके बाद आप कंक्लूजन निकालेंगे, दस आई ऑब्जर्व दैट माई सब्जेक्ट इज़ वेरी इमोशनल इन नेचर एंड सोशली एक्टिव इन सोसाइटी एंड एबल टू मैनेज हर सेल्फ। कंक्लूजन उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। According to Cattell 16 PF factor test, I conclude that my subject has high personality trait which is indicate positive personality. I hope this test will be help to us to understand herself and to live a successful life। अब रेफरेंस देंगे according to। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।